नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार तो इस्लाम तो बाद अल्लाह सोने के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुने सच कहन, सच सुन, सच पर अमल करन, अपना और अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ और दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने के रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बने। काबिल सादत राम मौजूद सामीन अज दरस तसव्वुफ़ के अंदर नूरे फरासत और नूरे बसीरत का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह हिजर की 75वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया कि बेशक इस वाक़े के आहले फरासत वास्ते निशानियां ने। इस आयत पाक सुन रब ने दसिया कि जिन्होंने कौमां दी नाफरमानियां की वजह मैं अजाब नाज़िल किया उन्होंने इबरत समान मौजूद है, लेकिन उन्होंने तो इबरत हासिल हाले बसीरत ही करते हैं। तो जिन्होंने अंदर जिन्ना नूर ज़्यादा होंदा वह नूर फरासत उन्ना ही वध जाता, नूर बसीरत जिन्नी वो अंदर ज़्यादा होंदा उन्ना ही वो उत्ते गैब दी चीज़ां जड़ियाँ कशफ इल्हाम के जरिए मुनकशफ होने लग पैंदियां। जिन्ना अल्लाह पाक दे कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदा अल्लाह रसूल की मुहब्बत वो अंदर कर दी इंसानियत का दर्द वो अंदर पैदा हो जाता है। कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता बुलंद रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत का भला करता, हर जानदार का खा इंसान हो खा जानवर हो सब का भला करता, वो अंदर नूर वधना शुरू हो जाता है और कुर्ब इलाही तरक्की कर लग पैंदा, इश्क मौला तरक्की लग पैंदा करना और फिर उन्होंने यही नूर तरक्की करने तो बाद अल्लाह तक पहुँचा देंगे और अल्लाह का दीदार इस दुनिया च उन्होंने हासिल हो जाता। दिल के आईने दिल दियाँ अखां ना अल्लाह सुन दे अता करता नूर ना। तो कुरान पाक के दसे प्रोग्राम के मुताबिक फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न अल्लाह पाक के फजल तौफीक न अल्लाह के अता करता नूर ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा अपने दीदार वास्ते किया। कुरान की जगह जगह का जिक्र फरमाया। ये नूर बसीरत तरक्की करेगा तो इंसान के अंदर एक कमाल पैदा होएगा। तो जेड़े भी इंसान सच्चे दिलों ईमान ले आते सच्ची तौबा नसूह करते फिर पेशवा को तहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करते हैं उन्होंने को फिर मुर्शिद को अपने अंदर नूरी जाग लिया अल्लाह चंबे की बूटी लवाते उन्होंने को इसमें आज़म के जिक्र की नेमत हासिल करते जेड़े अल्लाह के प्यारे हबीब को बेवास्ता उन्होंने तक पहुँचे, बेवास्ता पीराने सिलसिला उन्होंने तक पहुँचे, फिर अपने पीर मुर्शिद की जेरे निगरानी खूब रियाज को मुजाहदात मुराकबात इसबाक कुर्ब वलायत करते हैं। इंसान के अंदर नूर बसीरत तरक्की ला पैदा कर नूर फरासत तरक्की ला पैदा करना रोज़ को परवाज पैदा हो जाती है। जिमें जिमें कुरान सुन्नत अमल करता जाता अजीमत की एहतियात की जिंदगी गुजारता तकवे की जिंदगी गुजारता दवाम कलबी जिक्र हुजूर की जिंदगी गुजारता तो नूर बसीरत नूर फरासत के अंदर बढ़न लग पैंदा। तो गैब दी चीज़ां उत्ते मुनकशफ होनियां शुरू हो जांदियां कशो इल्हाम के जरिए। रसाला कुशारिया अंदर लिखिया कि इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुरीदां की फरासत इदां दा जन है जिहड़ा तहकीक नूं वाजिब करार दिंदा और आरफां की फरासत ऐसी तहकीक है जिहड़ी दर हकीकत हकीकी हुंदी है।
इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अहमद बिन आसम अंताकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि जदों आहले सिदक दी मजलिस च बैठो, यानी अल्लाह वाले दी मस्जिद च बैठो तो नेक नीयत ना बैठो, इसलिए कि ये लोग दिलों के जासूस होंदे ने। ये लोग तुहाडे दिलों दे विच इस तरह दाखिल होंदे और निकलते हैं कि तुहानूं महसूस भी नहीं हुंदा। यानी इन्हां नूं नूरे बसीरत और नूरे फरासत हासिल हुंदा, कशफुल कुलूब दा कमाल हासिल हुंदा। इस वास्ते दिलों दीयां गल्लां जान लैंदे ने लोग। इस साला कुशारी लिखिया कि जाफर हदाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि पहला ख्याल जिहदे विच कोई तारज़ ना पाया जाए वह फरासत कहलांदा है। अगर इसी किस्म का कोई मारज ख्याल होवे तो खातर और हदीस नफ्स कहलाएगा। इस साला कुशारी लिखिया कि अबू अब्दुल्ला राजी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े निशापुर च रहिंदे हुंदे सीगे, वो फरमाउंदे आ कि मैं हज़रत इब्ने अंबारी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल गया, उन्होंने मैनू सूफ का एक जुबा दे दिता तो मैं वो जुबा लैके पा लिया। तो जो मैं अपने पीरो मुर्शिद अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह दी खिदमत हाज़र होया तो उन्होंने सिर के उत्ते मैं एक टोपी देखी तो वह सूफ मेरे अंदर जुबा मैं पाया होया सगा हज़रत अंबारी ने दिता, वो उहदे नाल मुनासबत रखदी सीगी, हम रंग सी। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि काश है टोपी जड़ी आ मेरे पीरो मुर्शिद को मैनू मिल जाए तो मैं टोपी पा लवां ताकि कलर मेज हो जाए टोपी का और जुबे का। तो जदों मजलिस के विचों हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह उठे तो मेरी तरफ मुतवज्जो होए तो मैं भी आप दे नाल चल पिया। आप जिसले घर के अंदर दाखिल होए तो मैं भी नाल दाखिल हो गया। तो आप मैनू कहन लगे आ जुब्बा ला जिहड़ा पाया है, मैं वो ला दिता। आपने जुब्बा लिया और वो अपने सिर तो टोपी लाई, उन्होंने लपेट के रख के उन्होंने अग ला दी, इसलिए कि ताकि इंसान का ध्यान जिहड़ा मखलूक दी चीज़ों तरफ ना रहे। दरवेश का हर वेले ध्यान जिहड़ा वो अल्लाह तरफ रहना चाहिए, जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया वा तबत्तर अलैहि तब्दीला वा इला रब्बिका फरगब, कि सच्चा दरवेश हर वेले कल्बन ज़्यादा मौला की तरफ मुतवज्जो रहिंदा और डुबा रहिंदा फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद रहिंदा, रोज़े अल्लाह दी नीति नमाज़ इश्क नूं तरक्की दिंदा रहिंदा। इस रिसाला कुशैरिया अंदर लिखिया कि हज़रत अबू अब्बास बिन मसरूक रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं अपने साथियों के नाल एक दरवेश नूं बुलाउण वास्ते गया तो जो जाके देखा कि वह बहुत भुख ना बुरा हाल है, घर के हालात अच्छे नहीं, वो गुरबत ज़्यादा आ। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि अल्लाह वाला खांदा कितों होएगा। हाले मैं दिल च ख्याल ही किया, दरवेश मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहन लगे अबू अब्बास इस कमीने ख्याल नूं दिल चों कढ़, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अनायात जिहड़ियां लोगों को छुपियां हुई ने। मैं बड़ा शर्मिंदा होया कि मैं ख्याल क्यों सोचा, उन्होंने फौरन मेरा ख्याल मुनकशफ हो गया तो मैं फिर दिल में ही तौबा की। इस साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं बगदाद की मस्जिद विच दरवेशां की एक जमात के नाल सी और असीं सानूं सारे दरवेशां नूं कई दिनों तो खाण नूं कोई शै नहीं मिली। तो मैं इरादा किया कि हज़रत खवास को कुछ मंगा। जो मैं उन्होंने को गया तो आपकी निगाह मेरे ते पई, फरमाया कि जिस हाजत वास्ते तू आया अल्लाह सुना मैनू ये दस भी कि अल्लाह पाक तेरी ये हाजत नूं जानदा या नहीं जानदा। तो मैं अर्ज़ की कि हज़ूर बिल्कुल अल्लाह सुना जानदा, हर शय तो वाकफ अल्लाह पाक दा, हर चीज़ नूं देख रहा। तो आपने फरमाया फिर खामोश रह और किसी मखलूक अगे अपनी ज़रूरत का जिक्र ना कर, अल्लाह नूं सारा पता, वो खुद तेरी ज़रूरत पूरी कर देगा, मखलूक का सवाल ही ना हो। मैं वापस आ गया, थोड़ा वक्त गुजरिया, गैब तो अल्लाह पाक ने खाण पीण का अच्छा सामान पैदा साढ़े वास्ते करता। इस साला कुशैरी लिखिया कि एक दिन हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला
रहमतुल्लाह जामे मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, सख्त गर्मी ਸੀਗੀ। अचानक एक कबूतरी गर्मी की वजह जमीन ते गिरी और मर गई। उस वेले हजरत साहिल बिन अब्दुल्ला कहन लगे कि हजरत शाह कुरबानी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े वफात पा गए। तो बाद लोगों ने जो पता किया वाकया ही हजरत शाह कुरबानी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा चुके थे। इसे साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू अब्दुल्ला तुरुगब्दी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक़्त के बड़े अल्लाह वाले से तूस रवाना हुए, उत्थे जा गिर पे तो अपने मुरीद को कहन लगे भी रोटी खरीद ला कुछ। तो मैं उन्ना खाना खरीद लिया, रोटी खरीद ली जिन्नी कि साड़ी दोनों वास्ते पीरो मुरीद वास्ते काफ़ी होनी सी। तो आपने मैंने फरमाया कि होर खरीद ला ज़्यादा। मैं फिर तकरीबन 10 आदमियों के जरूरत के मुताबिक खाना खरीद लिया। तो अभी सफ़र करते हैं जो पहाड़ के चढ़े देखा कि कुछ लोगों चोरों ने उत्थे कैद किया होया, जेडे बेचारे कई दिनों तो भुखे थे और कुछ नहीं खाता। सानू देख के कहन लगे यार सानू कुछ खाण नूं दे, असीं बड़े भुखे हैं। तो मेरे पीर मुर्शद ने फरमाया कि दे खाना इन्होंने, दस्तरखान ला के असीं उन्होंने खाना खिलाता। तो फिर मैनू पता लग्या कि पीर मुर्शद ने मैनू ज़्यादा खाण का क्यों आख्या सीगा। यानी उन्होंने गैब तो पहला ही उन्होंने बसीरत और फरासत ने दस दिता सीगा कि उत्थे लोग इन्ने भुखे उन्होंने वास्ते खाना लैके जाओ। ये अल्लाह वालियां अल्लाह पा के नेमत दिंदे आ, उन्होंने चूँकि नूरे बसीरत नूरे फरासत हासिल होंदा अमले कुरान सुन्नत की वजह नाल मासो अल्लाह तो मुँह मोड़न ना, फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद ना, नफ्स मारा मुतमन्ना बनाउण ना, घट खाण घट सौण घट बोलन घोटां लत घट लोगों को घट मिलन की वजह ना ये नूर उन्होंने अंदर तरक्की करता रहिंदा। इस वास्ते सानूं चाहिए अगर असीं चाहते कि साडे अंदर नूरे फरासत नूरे बसीरत पैदा हो जाए और तरक्की करे, अल्लाह की बारगाह तक असीं रसाई हासिल करी जो साडी जिंदगी का मकसद है। जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमाया वरना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह की बारगाह तक जाने का तरीका भी रब ने कुरान च दस दिता कि फिर मुर्शद राही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल अल्लाह पाक के फजल तौफीक अल्लाह के अता करदा नूर नाल इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। फिर ही ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फ़ख्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा जो मेरे बसीरत मेरे फरासत तरक्की करेगा। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोने उसका बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और सारा ता फरमाए, साढ़े मेरे फरासत और नूरे बसीरत च इजाफा फरमाए, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोहम्मद की फरासत डरो अल्लाह के नूर ना देखदा ताकि असी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकीए इसे दुनिया, ताकि आखिर खुलियाँ अखां नाल सिर दियां अखां नाल दीदे मौला की नेमत हासिल होवे। सानू अल्लाह सुना साड़ियाँ खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए, अपने दहमी दिदा की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।